क्या जी, इसके बारे में मैं प्रेस को मुतला करना चाह रहा हूँ। आज हमारा गरूरा जो ये अपना बांडीपुर ए जो डीडीए इलेक्शन हुआ था, उसमें हमने जो पिटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन दी थी कि उसमें बहुत ही धांधलियाँ हुई थी गरूरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो 4 बूथ्स पे, और उन 4 बूथ्स पे हमने डिमांड की थी कि उसमें पहले ही इलेक्शन से पहले ही हमने डिमांड की थी कि यहाँ पे खदशा है माल प्रैक्टिसेस का, और उन पर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात वो मानी थी, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास फिट किए गए थे। और जिस दिन फिर आपके इलेक्शन हुआ, उस दिन गरूरा के 4 पोलिंग बूथ्स पे वही हुआ जिसका हमने खदशा जाहिर किया था इलेक्शन कमीशन को, और वहाँ पर मास रिगिंग हुई। और खैर, जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग में जो एएनसी के कैंडिडेट थे, गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, वो लीड कर रहे थे पूरे बांडीपुरा ए कॉन्स्टिट्यूंसी में बाय 752 वोट्स राइट अप टू 2 PM। और 2 बजे के बाद जब गरूरा के 4 बूथ्स को उठाया गया, वहाँ देखा गया कि उसमें टोटल 1 साइडेड वोटिंग थी, और हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को इतला की कि इस तरह बात है, हमने कहा था यही हुआ है, इसको रोक दिया जाए। खैर, उस वक्त उनने माना नहीं, और नतीजा ये निकला कि जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग में जो इसके अपनी पार्टी के कैंडिडेट थी, उसको डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो हमने इमीडिएटली फिर रुजू किया इलेक्शन कमीशन को, अथॉरिटीज़ को, जो अपीलेंट अथॉरिटीज़ थी, और हमने केस दायर किया, और हमने डिमांड की कि ये सीसीटीवी कैमरास को देखा जाए। और उस डिमांड को लेकर फिर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी, और डायरेक्शन ली, और फिर हमारे अपीलेंट अथॉरिटी को फिक्स किया गया, जो हमारे ये हैं एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, उनको अपीलेंट अथॉरिटी बनाया गया। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये जो हमारे ये सीसीटीवीज़ हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए। सो उसके बाद 1-2 महीना उन सीसीटीवीज़ को देखा गया, 2 महीना उन सीसीटीवीज़ को देखा गया। और आज हमने अपनी कंक्लूड की, जो हमारी तरफ से वो कमेटी वहाँ बैठी थी सरकार की तरफ से, हमारे लोगों ने अपना वहाँ उनके सामने में सीसीटीवीज़ को उनने देखा इन दिनों, और उसमें पाया गया कि जो हमने बताया था वो सही निकला। इसमें करीब 35 लोग थे जो बांडीपुर से ताल्लुक़ रखते थे, वो वहाँ गरूरा के नहीं थे, और करीब 45 लोग थे जो गरूरा के थे, जो बोगस वोटिंग कर रहे थे इन 4 बूथ्स में। वो सीसीटीवी कैमरा ने वो सब कैप्चर कर लिया, और उनके फेसेस दिखाए गए कि एक-एक आदमी, एक-एक लड़की, एक-एक बहन हमारी, वो करीब 10 से 15 से 20 वोट कास्ट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स। पूरी स्टेट की मशीनरी और पूरा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने बिल्कुल रोक नहीं ली। वो सीसीटीवी कैमरा ने पूरा कैप्चर कर दिया, उनके फेसेस हमने दिखे, और ये वहाँ की जो ये अपने जो अपीलेंट अथॉरिटी इस वक्त है, उनकी भी पूरी टीम ने ये सारा देखा। और इसका नतीजा ये निकला कि आज फाइनल हियरिंग थी इसकी। फाइनल हियरिंग में आज मैं खुद गया था वहाँ पर, हमारे वकला साहिबान थे, हमारे कैंडिडेट थे, मगर जो अपोजिट साइड था, न उनके वहाँ कोई कैंडिडेट आया, न उनका कोई वकील आया। सो आज उनको फाइनल नोटिस दिया गया है, 22 तारीख को यहाँ पे हाजिर हो जाइए, अपनी दलील पूरी ख़त्म कीजिए। अगर अपनी पूरी दलील ख़त्म नहीं करेंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपका हो जाएगा। वो एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होगा, वो अपीलेट अथॉरिटी देखेगी। हमारा मानना आज ये है कि हमने उनसे इस्तदा की
कि आप जस्टिस दीजिए, क्योंकि इस जो पंचायती राज का कानून है, अंडर सेक्शन 171D, जो डबल वोटिंग या बोगस वोटिंग करता है, जिसको पकड़ा जाएगा क्योंकि वो आज सीसीटीवी पे कैप्चर हुआ, इन सब का मिनिमम 1 ईयर इंप्रिजनमेंट है इनका कानून के तहत। दूसरा, जितने भी वहां पे ऑफिशियल्स थे